चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिया कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरह के प्रकार के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, और ऑड, इवन, नेचुरल, इंटीजर, बहुत, होल नंबर, सब समझ लिया है ना। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब हमने एक इंट्रोडक्शन में पार्ट में हमने समझा कि क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कौन से हमारे नंबर इरेशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं, ये हमने सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसी तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे और कुछ नंबर्स होंगे जिन्हें रेशनल या इरेशनल बताना होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो हम एलसीएम और एचसीएफ का बहुत अच्छा, बहुत सिंपल तरीका सिखाएंगे, ठीक है, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट करना। तो हमें सबसे पहले देखो दो चीजें निकालनी है, हमें एचसीएफ निकालना है। सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकाल कैलकुलेट करना है और एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो तो देखो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो सिंपल, आपने क्या करना है, वैल्यू लिखनी है ना। एक 6 में डिवाइड करेंगे, इधर 20 में डिवाइड करेंगे। दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना, पर पहले अलग अलग करना सीखो वरना गलती होगी, है ना। तो देखो अगर जिन बच्चों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, 2 से करेंगे 3 बार कटा, फिर 3 से ही कटेगा एक बार, 2 से कटेंगे 10 टाइम कटा, फिर 2 से 5 टाइम, और फिर ये 5 से 1 टाइम, ठीक है। तो हमारा, तो देखोगे कि अगर आप, तो 6 के फैक्टर क्या है लिखे यहाँ पे, 2 × 3, और हमारा 20 के क्या फैक्टर आए हमारे यहाँ पे, 2 की पावर 2 × 5, यही है ना भाई। 2 × 2 × 5 ये लिख लो, या फिर 2 की पावर 2 × 5 ये लिख लो, है ना। ऐसे पावर कंबाइन मतलब इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो एचसीएफ में आपने देखना है, हमेशा क्या देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है। यानी दो नंबर एक कॉमन है, देखो दोनों में क्या है, दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, और उसकी मिनिमम पावर ले लो, क्या ले लो, सबसे कम पावर। तो 2 की सबसे कम पावर क्या है, 2 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। समझ आया बात, क्या कह रहे थे हम। एचसीएफ में क्या देखेंगे कि दोनों नंबर में पहले तो कॉमन देखेंगे कि कॉमन है कि नहीं। तो देख रहे हो 2 कॉमन है, और 3 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन नहीं है, तो 2 लेंगे, सिर्फ 2 कॉमन है। और इसमें जो मिनिमम पावर वाला होगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो कम पावर वाला लेंगे, मिनिमम पावर वाला, ठीक है। तो वो आपका क्या क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम कैसे देखेंगे, एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए आपको ये देखना है कि देखो कॉमन होगा उसका तो सबसे अधिक वाली पावर ले लेंगे, कॉमन वाले की सबसे अधिक पावर ले लो, यानी 2 की पावर 2 ले लो, और जो शेष बचा, यानी शेष क्या बचा ये, तो इनको भी ले लो, है ना, इनको भी ले लो। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 4 पंजे 20, और 20 दिया 60, कितना हो गया 60। तो ये कितना हो गया 60, एलसीएम आ गया बेटा 60, और हमारा एचसीएफ आ गया कितना 20। ये आंसर है, देखो एलसीएम और एचसीएफ ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। समझ आ गई कैसे करना है। आपने क्या देखना है, एचसीएफ के लिए कॉमन सबसे छोटी वैल्यू, एलसीएम के लिए कॉमन सबसे बड़ी वैल्यू, और उसके बाद जो बचे वो ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 60, मतलब 60 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दोनों नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा वो नंबर है जो आपका इन दोनों से कट जाएगा।
और HCF क्या है? HCF वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों, मतलब सबसे बड़ी वो वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू है वो दो जो इन दोनों नंबर को काट सकती है, डिवाइड कर सकती, मतलब 6 को 2 भी काट देगा और 20 को भी 2 काट देगा। ठीक है, तो ये HCF होता है। ठीक है, तो ये हमारा LCM हो गया, HCF हो गया। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया? HCF आ रहा है 2, LCM आ रहा है 60, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा? ए सही हो गया। ठीक है, क्लियर है? बताओ।